डेवलपर, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है प्रोग्राम विद प्रियांश। और आज हम सीखने वाले कि पाइथन में टपल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले चलते हैं हमारे सबलाइम टेक्स्ट पर। तो मैं अपने सबलाइम टेक्स्ट पर आ गया हूँ। तो हम देखते हैं यार कि ये टपल्स होते क्या हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली यार जो टपल्स होते हैं वो हमारे लिस्ट जैसे होते हैं। ठीक है, जैसे हम लिस्ट क्रिएट करते हैं वैसे ही हमको टपल्स को क्रिएट करना होता है। बस जो बेसिक डिफरेंस होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं उसके लिए हमको स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ता है। तो जो हम टपल्स क्रिएट करते हैं उसके लिए हमें सिर्फ राउंड ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, जिसको हमें स्मॉल ब्रैकेट ही बोलते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना दी। अब मैं इसको थोड़ा प्रिंट भी करा लूँगा। आपको बताना चाहता हूँ कि यार में कोई बेसिक कोई डिफरेंस नहीं होता। बस यही होता है कि यार जो लिस्ट होता है उसके आइटम्स को हम चेंज कर सकते हैं, पर टपल्स के जो आइटम होता है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैं यहाँ पे एक टपल क्रिएट कर रहा हूँ, आप देख पा रहे होगे। मैं करूँ टपल इक्वल प्रियांश, और जो मैंने लिस्ट बनाई जैसी सेम आइटम्स मैं रखने वाला हूँ हमारे टपल में भी। ठीक है, जिससे आप समझ पाओ कि यार ये सेम ही होती है, इनमें कोई बेसिक ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता। बस एक ही डिफरेंस होता है जो कि मैं आपको आगे अच्छे से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस टपल को इन दोनों को प्रिंट कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने ये प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ Ctrl+B से, तो देखो देख पा रहे हो आप कोई डिफरेंस नहीं है। हमारा डेटा जैसा टपल्स में आ रहा है वैसे ही सेम लिस्ट में भी आ रहा है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ पता होगी कि यार लिस्ट में जो डेटा होता है उसको हम इंडेक्सिंग के थ्रू ठीक है, ऐसा हम टपल्स में भी कर सकते हैं। बट बेसिक डिफरेंस क्या वो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने लिस्ट 1 का 0 इंडेक्स वाली वैल्यू में चाहता हूँ। ठीक, उसमें मैं कुछ असाइन कर दूँ। पहले एक काम कर दूँ, मैं पहले दिखा देता हूँ कि यार लिस्ट का जो इंडेक्स 0 1 है उसमें है कौन सी वैल्यू। ठीक है, जिससे आप लोग को क्लियर हो जाए कि हाँ टपल्स में भी जो भी होगी इंडेक्स 0 इंडेक्स में जो वैल्यू होगी वो आप देख पाओगे। ठीक है, जैसे मैंने इसको प्रिंट किया तो आप देख पा रहे हो प्रियांश दोनों में वैल्यू है लिस्ट के 0 इंडेक्स में। अब जैसे मैं लिस्ट के 0 इंडेक्स को असाइन कर दूं कोई भी अदर वैल्यू, जैसे कि कुछ मैंने 5 असाइन कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो आप देख पा रहे हो 0 इंडेक्स में क्या प्रिंट कर रहा है 5। अब एक काम करते पहले मैं इसको पूरी लिस्ट को प्रिंट करा के देखता हूँ। तो यार देखते हैं कि प्रियांश की जगह 5 आया है या नहीं। तो देख पा रहे हो आप लिस्ट में प्रियांश की जगह पर 5 आ चुका है। पर अब सेम काम अगर मैं करना चाहूँ टपल्स के साथ तो देखना वो क्या करेगा, वो मुझे एरर दे देगा। बोलेगा कि जो टपल्स होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं। ठीक है, उनको आप ऐसे बीच में से वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हो। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ जिससे कि आपके दिमाग में सेट हो जाए ये बात। जैसे अब मैं इसको रन करूँगा, देखो इसने मुझे इस लाइन में एरर दे दिया है। ये बोल रहा है कि टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। ठीक है, आप नीचे देख पा रहे होगे टाइप एरर के बाद मुझे बता रहा है कि जो टपल होती है वो सपोर्ट नहीं करती है आइटम असाइनमेंट। ठीक है, तो आप लोग समझ पाए होंगे कि यार इसमें क्यों हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो सपोर्ट ही नहीं करती यार। जब पाइथन का इंटरप्रेटर हमें खुद बता रहा है बेसिकली जहाँ हमें डेटा चेंज नहीं करने देना होता है उस जगह पे हम टपल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या फंक्शन होते हैं टपल्स हो और क्या क्या यूज़ तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। बेसिकली जैसे हम लिस्ट का यूज़ करते हैं सेम टू सेम इसका यूज़ होता है। कोई अदर जगह इसका ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसे सेम लूप इसमें भी लगा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ 10 20 30 और एक और मैं यहाँ पे टपल क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे इस टपल को प्रिंट करा लूँ। ठीक है, इसमें एक फंक्शन होता है मिनिमम नाम का। ठीक है, जैसे मुझे पता करना है कि मिनिमम वैल्यू क्या है इस टपल के अंदर। मैंने ट्यूब नाम दिया वेरिएबल को। तो जैसे मैंने इसको रन करूँ तो देखो इसने मुझे बता दिया 10। मैंने तो हालांकि ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं, पर लेकिन अगर आप जिसको सॉर्टिंग से नहीं भी लिखता तो भी ये पता करके बता देगा। जैसे मिनिमम के बाद होता है मैक्स। जैसे मैंने यहाँ पे मैक्स निकाला तो उसने मुझे बता दिया 30। यहाँ पे वैल्यू जो 30 वो ही मैक्स है। ठीक है, तो ये मिनिमम मैक्सिमम जो कि लिस्ट में भी होते हैं वो यहाँ पर भी वर्क करते हैं। ठीक है, ऐसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप सोचो कि यार जो टपल्स में होते हैं क्या स्ट्रिंग पर नहीं लगा सकते मिनिमम मैक्सिमम, तो वो लग सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक और टपल क्रिएट कर रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप टपल्स को डायरेक्ट कैसे असाइन कर सकते हो, फिर कैसे आप इसको एडिशन कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए जस्ट आपको कुछ नहीं करना होता है। आप टपल 1 और टपल +2 दे सकते हो। ठीक है, आप जो जो वेरिएबल में आपने टपल बनाए हुए हैं आप उनको डायरेक्ट दे सकते हो। उसके बाद हमारा काम हो जाएगा। आप सिर्फ किसी अलग वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते थे। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे नीचे इसने हमारे दोनों टपल को ऐड कर दिया है। तो पाइथन में यार जो टपल होते हैं वो उतनी ज़्यादा टफ नहीं है कि आपको उतना ज़्यादा सोचना पड़े। ठीक है, और आप लेकिन आप लोगों ने चीज़ नोटिस की कि ये जो है को एडिशन नहीं करता उनको मतलब एक के बाद एक उनकी जो एलिमेंट्स होते हैं उनको ऐड करता है। ठीक है,
उनका एडिशन नहीं करता कि यार 10 + 10 दूसरे टपल में किया तो यार वो 20 रिप्रेजेंट कर देगा, तो नहीं यार ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा इसमें हम कुछ यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे स्टार लगाऊँ, ठीक है, एस्ट्रिक बोलते हैं जिसको। उसके बाद यहाँ 5 का इंटू कर दूँ तो देखो क्या होता है। तो ये जो वैल्यू यहाँ पे दी हुई है एक बार कि 10, 20, 30 ये 5 टाइम्स यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि मैंने कॉमा दिया है इस वजह से वो सेपरेट वहाँ पे हो गई। अगर सिंगल वैल्यू होती तो उसका आउटपुट कुछ और होता। ठीक, अगर आप अभी जैसे बहुत सारी वैल्यूज़ हैं तो आप कॉमा नहीं भी दोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। जैसे मैं इसको दोबारा रन करूँ तो देख पा रहे हो आप, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। जैसा पहले आउटपुट था कॉमा लगाने के बाद, वैसे बिना कॉमा लगाए भी वैसा आउटपुट आ रहा है। पर लेकिन क्या हो गया, अगर आप इतनी सारे एलिमेंट्स ना हो, सिंगल एलिमेंट हो, तो क्या आप ऐसा करोगे तो क्या होगा। जैसे मैंने 10 × 5 कर दिया यहाँ पे। अब जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो देखना क्या होता है। इसने मुझे 50 रिटर्न कर दिया। इसने 10 को 5 बार नहीं यूज़ किया। अगर मैं कॉमा लगा देता तो इस 10 को वो 5 बार प्रिंट कर देता। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि यार टपल्स होते क्या है और कैसे यूज़ अपन करते हैं। ठीक है, इसके बाद आप चाहो तो सीधा जो टपल है आप उनको और भी अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको भी बताया। उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे टपल को प्रिंट कराऊँ, इसके अंदर मैं डायरेक्ट कोई स्ट्रिंग दे दूँ तो देखो स्ट्रिंग को ये कैसे ट्रीट करता है। जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग दिया डायरेक्ट, उसको टपल में चेंज कर दिया तो देखो क्या करता है। तो उसने जितने भी स्ट्रिंग में कैरेक्टर थे उसने सबको एक एक एलिमेंट बना दिया और उसको एक टपल के अंदर ले लिया। प्रियांश आप देख पा रहे हो, जैसे उसने स्ट्रिंग प्रियांश को चेंज किया इस टपल में तो उसने क्या किया, 1 बाय 1 जो हमारे एलिमेंट थे उनको ट्रीट कर लिया। पर लेकिन अगर मैं यही काम इंटीजर वैल्यू के साथ करूँ तो देखो मुझे एरर दे देगा। देखो इसने मुझे एरर दे दी, क्यों? क्योंकि जो इंटीजर वैल्यूज़ होती हैं वो इरेड्यूसिबल होते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ पाए होंगे कि यार मैंने जो आपको बताया है इस प्रोग्राम में कि कैसे कैसे हमें यूज़ करनी है ये टपल। और बेसिक बात जो टपल होते हैं उसमें कोई अदर ऐसे कोई खास फंक्शन होते नहीं हैं, और अगर होते हैं तो आप चाहो तो आप उस जेंगो की जेंगो बोल लिया मैं, पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन में जाके आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली